सब कहते हैं ना, जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। अगर माँ नहीं है तो हमारा लाइफ अंधेरा ही रहता है। हेलो हाय मुदीपू, जय जगन्नाथ। चलिए छोटा सा नया स्टोरी शुरू करते हैं। हम सबको मालूम है कोरोना टाइम पे कितना प्रॉब्लम आता है। जिसको जिसको कोरोना होता है उनको क्वारंटाइन भी रहना पड़ता है। तो ऐसे एक स्टोरी, एक लड़का को कोरोना हुआ था, वो जाके मेडिकल में क्वारंटाइन था। तो जब एक बंद कमरे में जो 15 दिन क्वारंटाइन रहता है, उसको ही मालूम है उधर कैसे रहना पड़ता है। जब 15 दिन उसको क्वारंटाइन रहना पड़ा था, उधर क्या हुआ, उसको ना कोई छूने आया, ना उसको कोई व्यवस्थित खाना ला के दिया, ना उसको कोई सेवा किया। बस एक छोटा सा कमरा था, उसमें क्वारंटाइन रहना पड़ता है, उसमें से अकेला रहना पड़ता है। क्या करेगा वो, नाचार था क्योंकि उसको कोरोना हुआ है, किसको छू भी नहीं सकता, किसको कुछ बोल भी नहीं सकता। तो उसने उधर फीलिंग किया। तो लड़का जब 15 दिन उधर था, उसने फीलिंग किया कि ये 15 दिन का माहौल में जब कोरोना होता है तो 15 दिन का माहौल में कैसा रहना पड़ता है। किसी को छू नहीं सकते, कोई आपको छुएगा भी नहीं, कोई खाना फेंकेगा तो नीचे से प्लेट से ऐसे करके दे देगा तो आप उठा के लेके जाओगे, खाओगे, खुद का सामान खुद यूज करोगे, दूसरा सामान यूज नहीं कर सकते। बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो जो लड़का को कोरोना हुआ था, उसने नेगेटिव आने का खबर सुनने को कोशिश कर रहा था कि मेरे को कब नेगेटिव होगा, मैं मेरे घर को जाऊंगा, मेरे फैमिली से मिलूंगा, मेरे बच्चे से मिलूंगा, मेरा बेबी से मिलूंगा। उसको ऐसा रहा। देखते देखते एक दिन क्या हुआ, उसका नेगेटिव का सर्टिफिकेट आया कि नहीं, आपको जो कोरोना हुआ था आप सही हो गए हो, आप कोरोना को जीत गए हो, आप नेगेटिव हो गए। डॉक्टर लोगों ने क्या किया, जब कोरोना से वो सक्सेस हो गया, कोरोना को जीत गया, तो उसको बधाई जनाने के लिए पूरा मेडिकल में पार्टी का अरेंज किया गया। उसको सब मतलब उसको कोई गिफ्ट वगैरह दिए, उसके लिए ताली मारे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसका दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वो अजीब सा कुछ सोच के मेडिकल से निकल के आया। जैसे मेडिकल से निकल के आया सीधा अपना घर को आया। अपना घर को जैसे आया, बीबी भी खुश हो गया, पति कोरोना से जी के आया है और उसको बहुत खुशी मिल रहा है, बच्चे भी खुश हो गए, पापा मेरा आया है। तो ऐसे करके लड़का को कुछ नहीं मालूम पड़ा, उसका जो लड़का था उसको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। वो सीधा गया उसके घर पे, अंदर एक बंद कमरा था जहां उसका माँ रहता था। ये तो इधर 15 दिन रह के आया, लेकिन वहां जो रहता था उसका माँ बहुत दिन से रहता था। वो जब गया अंदर, जाके माँ का पैर पड़ने लगा और माँ को माफी मांगने लगा। बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैं बहुत दिन हो गया तेरे साथ अत्याचार करता था, तेरे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करता था, तेरे साथ ढंग से बातें नहीं करता था, मुझे माफ कर दे। तूने मुझे पैदा किया लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे, मुझे माँ तू मुझे माफ कर दे। हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो माँ अचानक कुछ समझ नहीं पाया इसको क्या हुआ है। जो मेरे साथ ढंग से बात नहीं कर रहा था वो आज मुझे आके माफी मांग रहा है, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है। जब कुछ समझ में उसको नहीं पड़ा, वो क्या करेगा, वो भी नाचार था ना, वो भी कुछ बोल नहीं सकता। तो जो लड़का था उसका बीबी के डर से उसको माँ को कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उस दिन वो डर ही नहीं रहा था, वो निर्भय था। बोला, माँ तू आज के बाद ये बंद कमरे में नहीं रहेगा, तू हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ खाएगा, हमारे साथ घूमेगा, तो जो जरूरत है तो हमारे साथ रहेगा। क्योंकि मैं 15 दिन एक रूम पे आइसोलेट होके मैं दुनिया पहचान गया। जब मैं एक बंद कमरे में 15 दिन नहीं रुक सकता, तूने 5 साल कैसे इसके अंदर बिता दिया, तेरे कोई अपना था होके भी तूने बिता दिया। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया है, आज के बाद तू इधर रहेगा। तो ऐसा बोल के उसको माँ को ले आया और अपने पास रखने लगा। बहुत खुश हुआ। ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए माँ तो माँ होता है ना। माँ जिंदगी में हर कोई माँ नहीं बन सकता। आप सोचोगे जितना भी अपना करोगे, पराया के भी माँ नहीं हो सकता। और माँ तो माँ होता है ना भाई। आप जितना भी कुछ कर लो, बहुत कुछ कर लो, लेकिन आप खाए हो नहीं खाए हो, आपका पेट कोई नहीं ढूंढेगा आपका माँ के अलावा। और इस दुनिया में
जिसके सर में माँ का हाथ है उसको कोई नहीं हरा सकता। माँ की छाया के नीचे जो जिंदा है उसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो आप कुछ भी करो, कभी भी अपने माँ बाप को लेके वृद्धाश्रम में मत छोड़ा करो। अपने माँ बाप को अपने पास ही रखो, चाहे वो कितना भी गलती ना कर दे। माँ तो माँ होता है ना यार। माँ बाप सब आपका बुरा ही सोचेंगे, लेकिन वो कभी भी आपका बुरा ही नहीं सोच सकते, वो अपने माँ बाप है। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जगन्नाथ।